नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस एकेडमी की फर्स्ट शॉर्ट मूवी जिसका नाम है आत्महत्या संकल्प या विकल्प। दोस्तों, आए दिन हम सभी सुनते ही रहते हैं कि किसी विद्यार्थी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर पी लिया और किसी न किसी गलत रास्ते से अपने जीवन को समाप्त कर लिया। आखिर क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से ये विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं? हमारे देश में की गई एक रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन 5 से 6 विद्यार्थी आत्महत्या जैसे संगीन रास्ते को अपनाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इसी पर आधारित हम ये शॉर्ट मूवी आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और आइए हम सब साथ मिलकर कोशिश करते हैं इस अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। एग्जाम आ गए बेटा तुम्हारे। अच्छे से पढ़ना और शर्मा जी के लड़के की तरह 90% लेकर आना तुम। जाओ बेटा, इस बार अच्छे नंबर से पास होना है तुम्हें, ठीक है? फेल कैसे हो गए? हाँ? अरे बच्चे 90% तक को नॉर्मल समझते और तुम फेल हो के आ गए। अरे शर्मा जी के बेटे के 90% आए, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि हमारा बेटा फेल हो गया? बेटा, इससे अच्छा तो तू मर जाता तो अच्छा होता। अब जा यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारी जिंदगी का? जब मार्क्स ही अच्छे नहीं ला सकते तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, पता है तुझे मेरी 80% बन गई। मैंने सुना है तू फेल हो गया। हो गए? हाँ? अरे बच्चे 90% तक को नॉर्मल समझते और तुम फेल हो के आ गए। अरे शर्मा जी के बेटे के 90% आए, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि हमारा बेटा फेल हो गया? सुना है बेटा फेल हो गए हो। क्या मतलब है तुम्हारी जिंदगी का? जब मार्क्स ही अच्छे नहीं ला सकते तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, पता है तुझे मेरी 80% बन गई। मैंने सुना है तू फेल हो गया। अरे तू फेल कैसे हो गया? अरे मैं तो पास हो गया, कम से कम बधाई तो दे देता कि हमारा बेटा फेल हो गया। बेटा, इससे अच्छा तो तू मर जाता तो अच्छा होता। अरे फेल होने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्या मतलब है तेरी जिंदगी का? मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। सब मेरा मजाक उड़ा रहे। सब मुझे फेलियर बोलेंगे। मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे पापा की उम्मीद है, मेरे रिजल्ट
मेरा खराब। अरे लोग हंसेंगे मुझ पे, क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे सारे सारे दोस्त। नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं ये कभी करना तो नहीं चाहता था, पर तनाव के कारण मुझे ये करना पड़ा। मुझे यही सही लगा। मुझे माफ़ कर देना पापा, मैं नहीं बन सका आपका 90% वाला बेटा। चलता। दोस्तों, इस शॉर्ट मूवी को देखने के बाद और या फिर इससे मिलती जुलती किसी भी घटना को देखने के बाद सामान्यतः हम लोग यही सोचते हैं कि इस लड़के को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, इसे ये नहीं करना चाहिए था, कायर था जो मर गया और जाते जाते अपने माँ बाप का नाम कलंकित कर गया। पर क्या दोस्तों, आप सभी जानते हैं उसके द्वारा या फिर ऐसे किसी भी छात्र के द्वारा उठाए जाने वाले कदम के पीछे कहीं ना कहीं उसके आसपास की परिस्थितियां और स्वयं हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा उस छात्र के साथ या फिर ऐसे किसी भी छात्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसे चारों तरफ निराशा और हताशा नजर आने लगती है और इस निराशा और हताशा के कारण उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है और इस निराशा के कारण वो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, या हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये अनजाने में हुई एक हत्या है, जिसकी कई वजह हो सकती हैं, जिनमें से सबसे मुख्य वजह है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप की अपने बच्चे से कुछ उम्मीदें होती हैं, बच्चों की खुद से भी कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं, तो वो अपने आप को चारों तरफ से अंधकार और निराशा से घिरा हुआ पाते हैं और जाने अनजाने में कभी कभी माँ बाप भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं या फिर ऐसी बात बोल देते हैं जो उनके हृदय को आघात पहुंचा देती है, जैसा कि आपने शॉर्ट मूवी में देखा। और वो इस आघात को सह नहीं पाते या फिर इस व्यवहार को सह नहीं पाते और अनजाने में ऐसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे सभी बच्चों के माँ बाप से केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जाने अनजाने में आपके बच्चे के हाथ असफलता लग भी जाती है तो आप उसे समझाइए, आप उसे बताइए कि वो आगे भी सफलता प्राप्त कर सकता है, वो और मेहनत करे और आगे चलकर इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। केवल कुछ मार्क्स किसी के भी जीवन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो ये नहीं बता सकते हैं कि ये जीवन का अंत है। आप अपने बच्चे का साथ दीजिए, क्योंकि इस परिस्थिति में सभी लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, तो वो चाहता है कि कोई ना कोई उसके साथ रहे और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चे का हर परिस्थिति में साथ देंगे और उसे फिर से सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, छात्रों के द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे कदम के लिए एक और सबसे मुख्य कारण हो सकता है, वो होता है मित्रों के द्वारा उड़ाया जाने वाला उपहास या फिर सब रिश्तेदारों के द्वारा उड़ाए जाने वाले उपहास। कभी कभी जब छात्र या किसी भी बच्चे को असफलता हाथ लगती है या मार्क्स कम आते हैं तो वो ये सोचता है या सोचती है कि मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार अब मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तू पास भी नहीं हो पाया या फिर तेरे नंबर इतने कम कैसे आए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी इस डिप्रेशन के कारण भी वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी छात्र है जो निराशा से ग्रसित है, डिप्रेशन में जी रहा है, तो आप उसे एक उम्मीद दें, आप उसे बताएं कि असफलता के बाद मिलने वाली सफलता की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक पानी की कीमत केवल प्यासों को ही पता होती है, उसको ही पता होती है पानी की कीमत जिसको पानी की ज़रूरत है। इसी प्रकार एक सफलता की भी कीमत केवल एक असफल व्यक्ति ही समझ सकता है। दोस्तों, आप उन्हें समझाइए और उनके जीवन में, इस अंधकार भरे जीवन में या फिर इस क्षण में जब वो अंधकार से घिरे हुए हैं, उनके जीवन में एक आशा का दीप जलाने की कोशिश करिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिणामों का दौर चल रहा है, कुछ परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में कुछ और परिणाम घोषित होंगे। तो हो सकता है ऐसे ही कुछ छात्र या फिर आपके बच्चे
जो इस बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उनके दुर्भाग्य से उनके जो मार्क्स हैं या उनका जो परिणाम है दुर्भाग्यपूर्ण निराशाजनक ना आ जाए, और अगर आ भी जाए तो आप उनका साथ दें और उन्हें समझाएं कि केवल एक मार्कशीट किसी के भी जीवन को निश्चित नहीं करती है, ना ही वो ये निश्चित करती है कि जीवन का अंत आ गया है। आप उन्हें बताएं कि फिर से प्रयास करें और आप आगे चलकर इससे भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बोल रहे होंगे कि बिना मार्कशीट के या बिना अच्छे मार्क्स के कभी कोई भविष्य बना पाया है। तो दोस्तों, मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। हमारे देश में इतिहास में भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिनकी स्कूली शिक्षा का दौर सबसे भयानक रहा है, सबसे बेकार रहा है, उनके परिणाम हमेशा निराशाजनक आए हैं, लेकिन आज भी वो इतिहास में अमर है, जैसे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। और वर्तमान समय में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्कूली शिक्षा में बिल्कुल भी मन नहीं था, जिनका स्कूली शिक्षा का दौर बहुत बेकार था, लेकिन फिर भी वो आज ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। तो क्या पता आपके बच्चे के अंदर भी ऐसी कोई काबिलियत हो, ऐसी कोई योग्यता हो जो वो मार्कशीट पर तो नहीं दिखा सका, लेकिन आने वाले समय में शायद वो जीवन में आपको उस योग्यता से आपका परिचय करवाएगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया संदेश आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब हमारी टीम की तरफ से उन लोगों के लिए ये आखिरी संदेश है जो लोग डिप्रेशन में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। आगे चलकर आप फिर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर प्रयास किया, खतरा उठाया और आपको असफलता मिली तो आप वास्तव में असफल व्यक्ति नहीं है। एक असफल व्यक्ति वो है जिसने प्रयास नहीं किया, लेकिन आपने प्रयास, कम से कम प्रयास तो किया। मैं आपके लिए केवल 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, चैन नींद को त्यागो, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आप भी इन लाइनों को अगर समझ जाएंगे तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, या फिर असफलता प्राप्त होने पर आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। दोस्तों, हम और हमारी टीम इसी के साथ आपसे आशा करती है कि इस शॉर्ट मूवी को बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, वो हम आपके सामने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके होंगे, या फिर आपको समझाने में हम सफल हुए होंगे। अगर हमारे इस वीडियो को देखकर हम एक छात्र को भी ऐसा कदम उठाने से रोक पाए तो हम समझेंगे कि हमारी जो मुहिम थी वो एक सफल मुहिम थी। दोस्तों, को हम आशा करेंगे कि आप भी हमारी इस मुहिम को सफल बनाने में हमारा साथ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं सत्येंद्र राठौर आपसे विदा लेना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप हमारी शॉर्ट मूवी को अपना प्रेम देंगे और इसे शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा ये संदेश हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ऐसा कदम उठाने से रोक सकें। दोस्तों, जय हिंद।